स्वाध्याय वेलायां श्रीमत्श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिपाश तीर्थ्या सरस्वती हरितनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। श्रेयसां परवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवानां प्रतिबोधनार्थम इदं शास्त्रं श्री परमात्म प्रकाश नाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री योगींदु देव विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतित्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासियत्थं गणहर देवीं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वयं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुदभक्ति काउशुको दुस्सालुचिम अंगो अंगो पैणय पाउडय पर्यमी सुत परमाणु योग पुबगय चूरिया चेव सुत थई धम्म काहयम शनिच काल मंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुख खो कम खो बोहेलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो। 36 गुण समज्ञे पंचमे आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरीशया वंदे गुरुवत्य संयमेणया तरन्ति संसार सागरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकमं जम्मन् मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाः चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ति काओशुगोदुस्सालुचिं सम्मनान सम्मदंसन समचरितुत्ताडं पंचव्याचारणं आयर्याणं आयारादिसुदनानोपदेशाणं उवज्झायाणं त्रियणगुणपारणं सब्बसाहूणं शानिच्यकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो बोहेलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जन्। जे जाया झाणगिए कम्म कलंक डहेबी निच निरंजन नानमय सो परमप्पनमेवी। प्रकाश नाम का ग्रंथ आचार्य श्री योगींदु देव महाराज के द्वारा रचित है। आध्यात्मिक ग्रंथ है और बीनावारा में
मुनि श्री वीर सागर महाराज जी के साथ में इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया था। उसके बाद स्वाध्याय नहीं हुआ था। हमने विचार किया कि कोपर गांव में इस परमात्मा प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ के लोगों को इस ग्रंथ का नाम तक पता नहीं था। मंदिर में इसके परमात्मा प्रकाश ग्रंथ की प्रति भी नहीं मिली। फिर एलोरा से ब्रह्मचारी अमोल भैया के माध्यम से ये प्रति, ब्रह्मचारी रितेश भैया के माध्यम से, इन दोनों भैयाओं के माध्यम से प्रति उपलब्ध हो गई। तो अध्यात्म जिसके जीवन में होता है उसे बाहर की अशांति महसूस नहीं होती। ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। कम से कम हम इस ग्रंथ को सुनेंगे तो भले ही वह अध्यात्म हमारे जीवन में आए अथवा न आए, लेकिन सुनने मात्र से भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा अवश्य होती है। क्या यह परम अमृत है, धर्मामृत है। इसके पान करने से जो आनंद की अनुभूति होती है वह बहुत अद्भुत होती है। हम लोगों की दीक्षा 1999 में हो गई और उस समय दीक्षा होते ही गुरुदेव ने मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय हम लोगों के लिए कराया। उसी स्वाध्याय के दौरान गुरुदेव ने एक बात कही थी कि देखो, साक्षात गुरु का तो हमारे ऊपर उपकार है ही, जो हमें शिक्षा दीक्षा देते हैं, उपदेश के माध्यम से अहित से बचाते हैं और हित में प्रवृत्ति कराते हैं। लेकिन पूर्वाचार्यों का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। गुरु जी ने कहा कि यदि भट्टकेर स्वामी मूलाचार ग्रंथ की रचना नहीं करते तो हम लोग किस प्रकार से प्रवृत्ति करते। आचार्य कुंद स्वामी समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहोड आदि ग्रंथों की रचना नहीं करते तो हम उस अध्यात्म के अमृत से वंचित रह जाते। आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली सठखंडागम ग्रंथ की रचना नहीं करते, गुणधर स्वामी कसाय पाहुड़ ग्रंथ की रचना नहीं करते तो हम सिद्धांत के ज्ञान से वंचित रहते। इसलिए इन पूर्वाचार्यों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जो ग्रंथ उन आचार्य परमेष्ठियों ने गुफा में रह करके, जंगल में रह करके, तपस्या करके इन ग्रंथों की रचना की है, तो ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वे ग्रंथ आज हमारे सामने उपलब्ध हैं। उनको पढ़ने का, सुनने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। बंधुओं, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई उपन्यास नहीं है, साक्षात गुरुओं की वाणी है, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है। इस श्रद्धा के साथ यदि हम लोग विनय पूर्वक इस ग्रंथ को सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ उपलब्ध होगा। ये सामान्य वाणी नहीं है, ये आत्मा का हित करने वाली तीर्थंकर भगवान की वाणी है। सब प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है? सर्व कल्याण कारकम, सभी की
सभी प्राणियों का कल्याण करने वाली है। किसी भी प्राणी का ये भगवान की वाणी से, गुरु की वाणी से अकल्याण नहीं होता, अहित नहीं होता। किंतु निश्चित रूप से जो भी इसे पढ़ता है या सुनता है उसका नियम से कल्याण होता है। तो आज हम इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का स्मरण करते हुए उन्हीं के आशीर्वाद से इस ग्रंथ का आप लोगों के सामने वाचन प्रारंभ करते हैं। हो सकता है कहीं वाचना करने में कहीं चूक भी हो सकती है, क्योंकि हम छदमस्त हैं और छदमस्त होने के कारण से चूक होना, भूल होना, स्खलन होना स्वाभाविक होता है। आचार्य श्री कुंद स्वामी जैसे महान आचार्य जिन्होंने समय सार जैसे महान ग्रंथों की रचना की है, वह भी समय सार ग्रंथ में लिखते हैं, चुक्के जो छलम न घेतब्बम। अगर मैं कहीं चूक जाऊं तो छल को ग्रहण मत कर लेना। आचार्य कुंद जैसे महान आचार्य जब इस बात को कह रहे हैं कि कहीं चूक जाऊं तो छल को ग्रहण मत कर लेना, तो हम तो उनके सामने उनके चरणों की धूलि का एक कण भी नहीं है। तो हमसे तो चूक होना स्वाभाविक है। इसलिए जो विद्वत जन है, सुधी जन है, यदि कहीं चूक होती है, स्खलन होता है, तो उसको सुधार करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण का अर्थ है मंगल आचरण। मंगलाचरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि सबसे पहले ग्रंथ के प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया जाता है उसके माध्यम से नास्तिकता का परिहार होता है। नास्तिक माने जो प्रभु को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, कर्म को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, तो मंगलाचरण जब करते हैं तो इस नास्तिकता का परिहार हो जाता है। और शिष्य इस विद्या के अर्जन में, विद्या के अध्ययन में पारगामी बन जाते हैं और ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति होती है। कोई विघ्न ना आए, क्योंकि अच्छे कार्यों में बहुत विघ्न आते हैं। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कार्यों में बहुत विघ्न आते हैं, बुरे काम में विघ्न नहीं आते। तो इसलिए विघ्न ना आए, इस स्वाध्याय में बीच में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए भी मंगलाचरण किया जाता है। तो सबसे पहले आचार्य योगींद्र देव स्वामी जो मंगलाचरण कर रहे हैं उसमें सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार कर रहे हैं। क्या कहा? जे जाया झानज्ञे, ये माने जो भगवान झानज्ञे ध्यान रूपी अग्नि से कम कलंक डहे भी, कर्म रूपी कलंक को जिन्होंने जला दिया है जो भगवान ध्यान रूपी अग्नि से जिन्होंने कर्म रूपी कलंक को जला दिया है। और जलाने के बाद में वो कैसे है? नित्य माने नित्य है। नित्य का मतलब जो हमेशा रहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। निरंजन अंजन का अर्थ होता है कर्म, जो कर्म रूपी अंजन से रहित है। और तीसरा विशेषण दिया नाणमय, जो ज्ञानमय है। थे उन परमप परमात्मा को नमेबी नमस्कार करके इस ग्रंथ की रचना करता हूं। इस ग्रंथ के प्रारंभ में उन सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार किया है, जिन्होंने पहले
अपने कर्म रूपी कलंक को ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से जला करके सिद्धत्व को प्राप्त किया है। अग्नि कितनी प्रकार की होती है? कई प्रकार की अग्नियां होती हैं। कितने प्रकार की? 4 किसने बोला? हाँ बताओ, नाम बताओ। हाँ, 4 प्रकार की अग्नि उन्होंने बताई है। बहुत बहुत अच्छा। उसके बाद हम और भी इसके बाद बताएंगे। उन्होंने कहा अग्नियां 4 प्रकार की बताई उन्होंने। पहली दावानल या दावाग्नि। दावाग्नि किसे कहते हैं? जो जंगल में अपने आप घर्षण के माध्यम से अग्नि उत्पन्न हो जाती है और जंगल को जला करके भस्म कर देती है, वह दावानल या दावाग्नि कहलाती है। अग्नि का पर्यायवाची अनल शब्द है ना। तो दूसरी बड़वानल या बड़वाग्नि, जो समुद्र में ऐसी अग्नि उत्पन्न हो जाती है सो समुद्र को सुखा देती है, उस अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं। तीसरी है जठराग्नि या जठरानल। जठर माने होता उदर, उदर माने पोट, पेट। तो पेट में भी एक अग्नि होती है जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है। चौथी अग्नि क्रोधाग्नि, वो सबको पता है। क्रोध रूपी अग्नि जब आती है, जब जल जाती है तो कितना अनर्थ हो जाता है, इस सबको ज्ञात है। अब 4 अग्नि आपने बता दी। अब इसके बाद में एक है कामाग्नि, वह भी संसारी प्राणी को निरंतर जलाती रहती है। इसके बाद में छठवीं अग्नि है तपाग्नि, तप रूपी अग्नि है, तप रूपी अग्नि। और इसके बाद ध्यानाग्नि, यहां पर शब्द का प्रयोग किया है ध्यानाग्नि है। ध्यानाग्नि ध्यान रूपी अग्नि। और एक सामान्य अग्नि रहती है जिसका उपयोग हम लोग भोजन बनाने में करते हैं, भोजन को पकाने में करते हैं, वह सामान्य अग्नि होती है। इतनी अग्नि तो हमें पता है। 4 की 8 हो गई। जो भोजन पकाने में काम में आती हुए अग्नि सबको पता है, लेकिन पेट में जो अग्नि है, अग्नि जल रही है, यदि वह जठराग्नि शांत हो जाए तो भोजन करने के बाद उसका पाचन नहीं हो सकता है। वह पेट की अग्नि है। भोजन पकाने की अग्नि अलग है और भोजन करने के बाद उसको पचाने की अग्नि अलग है ना। ये सारी की सारी अग्नियां, इनके माध्यम से अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी अग्नि नहीं है जो कर्मों को जला सके। कर्म रूपी कलंक को, कर्म रूपी ईंधन को जलाने में सक्षम एक भी अग्नि नहीं है। ये अग्नि शरीर को जला करके भस्म कर सकती है। जब व्यक्ति का मरण हो जाता है और मरने के बाद शमशान में ले जा करके लकड़ियां लगा करके चिता बना करके उस देह को भस्म कर देते, जला करके। शरीर को जला सकती अग्नि, लेकिन यह अग्नि हमारे कर्मों को जला नहीं सकती। सुन रहे हैं? शरीर जल जाता है लेकिन अग्नि, इस अग्नि के माध्यम से, लेकिन कर्म नहीं जलते। कर्मों को जलाने के लिए यहां पर कहा ध्यानाग्नि। ध्यान रूपी, उस शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से जिन्होंने कर्म रूपी कलंक को जला दिया है ना। और जो कैसे है? नित्य है। नित्य मतलब शाश्वत, हमेशा रहने वाले हैं।
उनका कभी भी नाश नहीं होगा। सिद्ध पर्याय एक बार प्राप्त होने के बाद उसका कभी नाश नहीं होता। बाकी की जो पर्याय है, संसार में जितनी भी पर्याय हैं उत्पन्न होती हैं और उनका नाश हो जाता है। नर नारकादि जितनी भी पर्याय हैं उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है, लेकिन सिद्ध पर्याय ऐसी है जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, शाश्वत है। अर्यंत पर्याय भी नाश को प्राप्त हो जाती है, लेकिन सिद्ध पर्याय कभी नाश को प्राप्त नहीं होती। अर्यंत भगवान की जब आयु समाप्त हो जाती है उस समय उनका भी मरण होता है, जिसे पंडित मरण कहते हैं, जिसके बाद पुनः जन्म नहीं होता। ऐसा वह परम उत्कृष्ट मरण है, पंडित मरण। तो वह मरण करने के बाद में वह सिद्ध बन जाते हैं। सिद्ध कहां बनते हैं? यहीं पर, इसी धरती पर सिद्ध बन जाते हैं। शरीर छूटा और सिद्ध पर्याय प्राप्त कर लेते हैं और शीघ्र एक समय में लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो जाते हैं। तो वह पर्याय, सिद्ध पर्याय कैसी है? नित्य है, कभी उसका नाश होने वाला नहीं है। और निरंजन, अलख निरंजन, वो निरंजन नहीं, लेकिन यहां पर अंजन का अर्थ है कलंक, कर्म रूपी कलंक, जो सभी आत्माओं के साथ में अनादिकाल से लगा हुआ है। सभी आत्माएं कर्म कलंक से सहित हैं। आप भी कर्म रूपी कलंक से सहित हैं और हम भी कर्म रूपी कलंक से सहित हैं। अर्यंत भगवान ने आधा कर्म रूपी कलंक समाप्त कर दिया है। 4 घातिया कर्मों का नाश करके अर्हंत अवस्था प्राप्त की है, लेकिन 4 अघातिया कर्म रूपी कर्ममल उनके साथ भी विद्यमान है। जब आयु के अंत में सारे के सारे अघातिया कर्मों का भी नाश हो जाता है, उस समय वह अंजन से रहित, कलंक से रहित सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होती है। और सिद्ध भगवान कैसे हैं? नानमय। नान मतलब ज्ञान, ज्ञान को प्राकृत में नान बोलते हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? ज्ञानमय है। कौन सा शरीर है उनका? ज्ञान शरीर, ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही उनका शरीर है। शरीर से रहित हो गए हैं तो एकमात्र ज्ञान ही उनका शरीर है। ऐसे ज्ञान में हमेशा लीन रहते हैं। वह उस ज्ञान के माध्यम से सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं? 3 लोक को जानते और देखते हैं। तो महाराज इसलिए उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है कि 3 लोक और 3 काल को जानते रहें, देखते रहें। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वह तीर्थंकर भगवान 3 लोक त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को जानते और देखते हैं, लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा से अपनी शुद्ध आत्मा को जानते और देखते हैं। ऐसे ज्ञानमय है। ते परमप, ऐसे उन परमात्मा को नवेबी, नमस्कार करके, क्या कर्म रूपी कलंक, द्रव्य कर्म, भाव कर्म है ना, जो पौद्गलिक कर्मों की बरगना है वह द्रव्य कर्म कहलाता है, और राग द्वेष मोह आदि है ये सभी भाव कर्म कहलाते हैं। इनका नाश करके वह सिद्ध भगवान बन जाते हैं। यहां पर लिखा है पुद्गल पिंड रूपाणी ज्ञाना वर्णादीनि अष्टौ द्रव्य कर्माणि। जो पुद्गल पिंड के रूप में है, ज्ञाना वर्ण आदि 8 प्रकार के द्रव्य कर्म वह द्रव्य कर्म कहलाते हैं। और रागादि संकल्प विकल्प रूपाणी पुनर्भाव कर्माणि, और राग द्वेष आदि संकल्प विकल्प रूप ये भाव कर्म कहलाते हैं।
इन दोनों ही प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म और तीसरे 9 कर्म, इन सब का नाश करके वह सिद्ध भगवान बन जाते हैं। जो सिद्ध भगवान बन चुके हैं, एक बार सिद्ध बनने के बाद कभी पुनः कर्म रूपी अंजन उनकी आत्मा में प्रवेश नहीं करता। सुन रहे? हाँ, अब मेरी भावना तो 12 दिन तक सुनी है, अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अध्यात्म में अपन को प्रवेश करना है। ये भगवान की वाणी को सुनने का और समझने का प्रयास करना है। ये कठिन नहीं है। गुरुजी कहते थे कठिन विषय भी हो, बार बार यदि उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वह भी सरल हो जाता है। इसलिए इस श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ कि भगवान की वाणी है, आज साक्षात भगवान इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आज तक जीवित है। क्या नमो सिद्धार्थ वही बोलने लगा। उन सिद्ध भगवान को नमस्कार हो जो कर्म रूपी अंजन से रहित हो चुके हैं। आज साक्षात अरिहंत भगवान इस धरती पर नहीं है। कोई केवली नहीं है, कोई सुरत केवली नहीं है, और कोई विशेष रिद्धिधारी मुनिराज, मनः पर्यज्ञानी मुनिराज, अवधि ज्ञानी मुनिराज भी इस धरती पर वर्तमान में नहीं है। लेकिन भगवान की वाणी आज तक सुरक्षित है। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा पुण्य है कि भगवान की वाणी आज हमें पढ़ने और सुनने को मिल रही है। तो इस गाथा के माध्यम से आचार्य योगेंद्र देव स्वामी ने उन सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है जो अतीत काल में हो चुके हैं। अब भविष्य काल में जो सिद्ध भगवान बनेंगे उनको नमस्कार करने के लिए दूसरा यह दोहा सूत्र आता है। जे बंदो सिर सिद्ध गण हो सई जे भी अनंत, शिवमय निर्वम नानमय परम समाहि भजंत। अथ संसार समुद्र उत्तरण उपाय भूतम, वीतराग निर्विकल्प समाधि पूतम, समारूह्य ये शिवमय निरुपम ज्ञानमया, भविष्यन्ति अग्रे तान अहम नमस्करोमि इति अभिप्रायम मनसि धृत्वा ग्रंथकारः सूत्रम आह। क्या कह रहे हैं? अब जो संसार समुद्र उत्तरण उपाय भूत, माने संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए जो उपाय भूत है, बीत राग निर्विकल्प समाधि रूपी जो जहाज, पोत यानी जहाज है, उस जहाज पर चढ़ करके जो शिवमय निरुपम और ज्ञानमय होंगे भविष्य में, उन आगामी काल में होने वाले उन सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से यह अभिप्राय मन में धारण करके ग्रंथकार ने यह दोहा सूत्र लिखा है। इसमें क्या कहते हैं? मैं तान सिद्ध गण, उन सिद्ध गणों को, गण माने समूह, सिद्धों के समूह को वंदे बंदो नमस्कार करके। कैसे हैं? जे भी अनंत हो सही, यानी भविष्यंती, भविष्य काल में जो अनंत होंगे। अभी पहले जो सूत्र आया था उसमें अतीत काल में जो सिद्ध भगवान हो चुके हैं उनको नमस्कार किया था, और इसमें जो भविष्य काल में सिद्ध भगवान होंगे उनको नमस्कार कर रहे हैं। मैं उन सिद्ध समूह को नमस्कार करता हूं
जो आगामी काल में अनंत होंगे। कैसे होंगे? तो शिवमय, परम कल्याणमय, निरुपम और ज्ञानमय होंगे। ये बीतराग सर्वग प्रणीत मार्गेण दुर्लभ बोधिम लब्ध्वा भविष्यन्ति अग्रे। जो बीतराग सर्वग भगवान के द्वारा प्रणीत मार्ग के द्वारा दुर्लभतम जो बोधि है उसको प्राप्त करके, बोधि का मतलब होता है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसका नाम बोधि है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि बोलते ना, तो बोधि मतलब क्या? रत्नत्रय। रत्नत्रय मतलब क्या? तीन रत्न, रत्न और त्रय माने तीन, तीन रत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन दुर्लभ बोधि को, रत्नत्रय रूप दुर्लभ बोधि को प्राप्त करके जो आगे भविष्य में होंगे, श्रेणिक आदय, ऐसा उदाहरण दिया, श्रेणिक आदि जो भविष्य में सिद्ध पर्याय को प्राप्त करेंगे। अब यहां पर जो शिव शब्द है उसके द्वारा क्या कहा है? अत्र शिव शब्देन स्वशुद्धात्म भावना उत्पन्न बीतराग परमानंद सुखम ग्राह्यम। यहां पर शिव शब्द से जो स्वशुद्धात्म, अपनी शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो बीतराग परम आनंद रूप जो सुख है उसको ग्रहण करना चाहिए। समझ में आया? अपनी ही आत्मा से, शुद्धात्मा से की भावना से उत्पन्न बीतराग परमानंद, आनंद के साथ परम शब्द रखा है, परमानंद, कोई दूसरा आनंद नहीं है। बीतराग, बीतरागता से मिलने वाला जो आनंद है वह परम आनंद कहा है। समझो बीतरागता का क्या महत्व है। राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, बीत राग भेट्यो अबे, मेटो राग कुटीव। इब्ने पाठ की पंक्ति है शायद, है ना? प्रतिदिन पढ़ते हैं महाराज, पढ़ते तो हैं, लेकिन अर्थ की तरफ भी दृष्टि जाना चाहिए। क्या कहा? राग सहित जग में रुल्यो। अनादि काल से यह जीव राग के साथ संसार में रुलता आ रहा है। और देव भी मिले तो कौन से मिले? मिले सरागी देव, रागी द्वेषी देवी देवता ही मिले और उनको अपनी शरण मान करके, उनको भज करके हमारा संसार और बढ़ता चला गया। अनंत संसार में हम रुलते रहे। क्यों? क्योंकि जो देव नहीं है, मोक्ष मार्ग में जिनको देवादिदेव कहते हैं वह नहीं है, और उन देव में देव बुद्धि करके हम उनको भजते रहे, उनको मानते रहे। इसलिए अनादि काल से हम लोग संसार में रुल रहे हैं। महाराज रुल कहां रहे हैं? हम तो हंस रहे हैं, है? क्यों? अनादि काल से संसार में रोते आए हैं इन दुखों के कारण से। और उसका मूल कारण क्या है? सरागी और बीतरागी की पहचान नहीं होना। जो बीतरागी हैं उन पर श्रद्धा नहीं होना। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाउड में एक स्थान पर लिखा है कि आज तक अनादि काल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, अनंत दुखों को भोग रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि मैंने बीतराग अरिहंत भगवान के चरणों की भक्ति नहीं की, उनकी सेवा नहीं की। सेवा मतलब भक्ति। इसलिए मैं अनादि काल से आज तक संसार में रुल रहा हूं, भटक रहा हूं।
इसका एकमात्र कारण है। क्या कह रहा है वह भक्त? राग सहित जग में रिलो, मिले सरागी देव, क्योंकि मुझे सरागी देव ही मिले और सरागी देवताओं की आराधना करके मैंने अपने संसार को और बढ़ाया है, अपने दुखों की परंपरा को और बढ़ाया है। क्योंकि जो स्वयं संसार समुद्र में डूब रहे हैं, वह डूबते हुए मुझे कभी संसार समुद्र से बाहर नहीं निकाल सकते। जो स्वयं कीचड़ में फंसा हुआ है, घुटनों के ऊपर कीचड़, इतने कीचड़ में धंसा हुआ है और उससे कहो मुझे निकाल दो कीचड़ से, जो स्वयं कीचड़ में फंसा हुआ है वो दूसरे को कीचड़ से निकाल नहीं सकता। जो कीचड़ के बाहर है, यदि उसका हाथ पकड़ोगे तो निश्चित रूप से वह आपको कीचड़ से बाहर निकाल सकता है। लेकिन जो स्वयं कीचड़ में फंसा हुआ, उसका हाथ पकड़ोगे तो और कीचड़ में ही धंसते चले जाओगे। तो जो दुखों से मुक्त हो चुके हैं अथवा जिन्होंने दुखों से मुक्त होने का मार्ग प्राप्त कर लिया है, हम उनकी शरण को प्राप्त करेंगे तो हम भी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। वीतराग भेटो अवे। आज मैं बहुत धन्य भाग्य हूं, आज पूरी धरती पर मैं ही सौभाग्यशाली हूं, मैं भी पुण्यवान हूं। मेरे समान कोई दूसरा इस समय पुण्यवान नहीं है, क्योंकि मैं वीतराग प्रभु के चरणों की शरण में आया हूं। आज मैं वीतराग भगवान के चरणों का दर्शन कर रहा हूं, इसलिए मुझसे बढ़कर आज कोई दूसरा पुण्यवान नहीं है, कोई दूसरा सौभाग्यशाली नहीं है। ऐसे भाव उमड़ करके आना चाहिए। कब? जब भगवान के दर्शन करते उस समय, जिस समय वीतराग छवि को इन आंखों के माध्यम से हम निहारते हैं, तो इस प्रकार के भाव उमड़ करके आना चाहिए। जब कभी हमारे जीवन में संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो हम भटक जाते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है वो भटक जाते हैं, जहां चाहो वहां जाते हैं, जिसने जो कहा वो करते हैं, लेकिन उससे कोई भी परिणाम नहीं निकलता। क्योंकि जैन सिद्धांत प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है, और जो कर्मों का, दूसरे के कर्मों का नहीं, जो हमने अतीत काल में जिन कर्मों का आश्रव किया है, बंद किया है, जब वह कर्म उदय में आते हैं तो हमें ही उसका फल भोगना पड़ता है। चाहे हंस के भोगो चाहे रो के भोगो, भोगना हमें ही पड़ेगा, ये निश्चित है। हमने ही अतीत काल में उन कर्मों को किया है, अब उन कर्मों का फल मिल रहा है और उन कर्मों के फल से हम दुखी होकर के इधर उधर भटकते हैं। कहां कहां भटकते हैं महाराज? सोमवार को हम उस मंदिर में जाते हैं, मंगलवार को उस मंदिर में जाते हैं, बुधवार को उस मंदिर में जाते हैं, गुरुवार को उस मंदिर में जाते हैं, शुक्रवार को भी हम जाते हैं। कहां जाते हैं? जो जाते हैं उनको पता है। और शनिवार को वो दूसरे देव के पास जाते हैं, रविवार को दूसरे, 7 दिन आपने बांट करके रख लिए हैं। इनसे क्या होने वाला है? चाहे सोमवार हो चाहे मंगलवार हो, कोई भी वार हो, एकमात्र वीतराग प्रभु के चरणों में आना चाहिए। वही शरण है,
वही हमारे लिए आत्मा का हित करने वाले हैं। ऐसा विश्वास रखे वीतराग प्रभु की चरणों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें वीतराग प्रभु के चरणों की शरण मिल जाती है, और वो महान दुर्भाग्यशाली होते हैं कि जिन्हें एक बार वीतराग प्रभु के चरणों की शरण मिल करके उनको छोड़ देते हैं, उस शरण को छोड़ देते हैं और भटक जाते हैं। जिन्हें वीतराग प्रभु के चरणों की शरण नहीं मिली, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, जिस प्रकार से मुझे वीतराग प्रभु के चरणों की शरण मिली है, उसी प्रकार से जिन लोगों को नहीं मिली उनको भी वीतराग प्रभु के चरणों की शरण मिले। जो आनंद हमें आ रहा है वह आनंद संसार का प्रत्येक प्राणी प्राप्त करे। आपका, हम लोगों का आनंद कैसा है? क्षणिक है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं परमानंद, जो है ना, परमानंद का ना, परमानंद, वो परमानंद हमें प्राप्त हो जो वीतरागता से प्राप्त होता है। ऐसा उस सुख को क्या कहा? परमानंद रूप सुख, वह ग्रहण करने की योग्य है। और इस गाथा सूत्र में अथवा दोहा सूत्र में आया हुआ जो निरुपम शब्द है उसके माध्यम से क्या समझना? समस्त उपमान रहितम ग्राह्यम। हमारे सिद्ध भगवान कैसे हैं? सभी उपमाओं से रहित हैं। उपमा समझते हैं? जैसे कहते हैं ना, वो कैसे हैं? तो महाराज वो तो गाय के समान है, मतलब जैसी गाय सीधी रहती है उसी प्रकार से वो बहुत सीधे हैं, सरल है। और कभी कभी कोई व्यक्ति व्यंग में बोल देता है, महाराज वो जलेबी के समान सीधे हैं। कैसे? जलेबी के समान सीधे। व्यंग में इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, सीधे शब्द बोलते हैं, लेकिन कैसे? जलेबी के समान सीधे। जलेबी तो सीधी नहीं होती, लेकिन व्यंग में इस प्रकार से बोल देते। तो वो बात यहां पर नहीं है। यहां पर कह रहे हैं कैसा? जो समस्त ये उपमा हो गई, वो कैसे हैं? वो तो सिंह के समान क्रूर है। वह व्यक्ति सिंह के समान क्रूर है। वो सिंह नहीं है, लेकिन उसके समान क्रूर है। आचार्य परमेष्ठी के लिए उपमा दी सागर सम गंभीरा, जो सागर यानी समुद्र के समान गंभीर है, आकाश के समान निर्लेप है, धरती के समान सहनशील है। ये उपमाएं कहलाती हैं। लेकिन सिद्ध भगवान कैसे हैं? सभी प्रकार की उपमाओं से रहित हैं। और ज्ञान शब्देन केवल ज्ञानम ग्राह्यम, इसमें जो ज्ञान शब्द आया नान्मय, उसमें केवल ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। अब इसमें क्या हो गया? मैं उन सिद्ध समूह को नमस्कार करता हूं जो आगामी काल में होंगे। कैसे होंगे? परम कल्याणमय, अनुपम और ज्ञानमय होंगे। रागादि विकल्प रहे, जो परम समाधि है उसको भजते हुए, उसका सेवन करते हुए होंगे। अब इस तीसरे दोहा सूत्र में पुनः सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार किया जा रहा है। अथानंतरम परम समाधि ध्यान अग्निना कर्मेन्दन होमम कुर्वाणान वर्तमानान सिद्धान अहम नमस्करोमि। अब इसके बाद में परम समाधि रूपी अग्नि के द्वारा जो कर्म रूपी ईंधन का होम करते हुए वर्तमान में स्थित हैं, उन सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहले अतीत काल में हुए सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार किया, फिर भविष्य में होने वाले सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार किया, अभी वर्तमान में होने वाले सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे हैं।
ते हूँ बंदहु सिद्ध गण अच्छी जे बिहमंत परम समाई मह गिए कम बिंधण हुनंत। क्या कह रहे हैं? अहम माने मैं, उन तान सिद्ध गणान, उन सिद्ध समूहों को वंदे नमस्कार करता हूं जो भवंतः तिष्ठन्ति वर्तमान समय में विराज रहे हैं। क्या करते हुए विराज रहे हैं? परम समाधि महाअग्निना, परम समाधि रूप महाअग्नि के माध्यम से कर्म रूप ईंधन को, कर्मेंधनानी, कर्म रूपी ईंधन को हुनंत भस्म करते हुए जो विराज रहे हैं, उन वर्तमान काल में होने वाले सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूं। इसमें उदाहरण दिया है, वर्तमान समय में पंच विदेह क्षेत्रों में जो श्री सीमंद्र आदि स्वामी विराजमान हैं, जो वीतराग परम सामयिक चारित्र की भावना कर जो निर्दोष परमात्मा का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय उसमय निर्विकल्प समाधि रूपी अग्नि में कर्म रूप ईंधन को होम करते हुए तिष्ठ रहे हैं। यानी वर्तमान में वह है, उनकी पर्याय कौन सी है? अरिहंत पर्याय है। वो सिद्ध होने वाले हैं, उन सिद्ध भगवंतों को इसके माध्यम से नमस्कार किया गया है। कितनी बार नमस्कार करना है? हाँ, वो तो है, लेकिन नमस्कार कितने करना? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने एक स्थान पर लिखा कि मैं उन अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों को एक साथ नमस्कार करता हूं और पृथक पृथक भी प्रत्येक सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करता हूं। अलग अलग कैसे करेंगे? अलग अलग अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान है, उनको अनंतानंत बार कैसे नमस्कार करेंगे? लेकिन भावों के माध्यम से, अपने निर्मल परिणामों के माध्यम से, सामूहिक रूप से भी उन सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं और अलग अलग रूप से भी, पृथक पृथक रूप से भी प्रत्येक सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। कितनी बार करना चाहिए नमस्कार? एक बार हो गया, ठीक है। अरे जितनी बार करो उतना कम है। उन सिद्ध भगवंतों को जितनी बार नमस्कार करो, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। क्या हो गया? जितनी बार नमस्कार करो, ध्यान किधर है? क्या? जितनी बार नमस्कार करो उतना कम है। नमस्कार करने से क्या है, क्या होता है महाराज? क्या नहीं होता? वंदे तद्गुण लब्ध है, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूं। उनके गुण मुझे प्राप्त हो। गुण प्राप्त कब होंगे? जब पीछे हाथ बांध करके खड़े हो गए सामने, पीछे हाथ बांध करके, ये है ना पीछे जवाहरलाल नेहरू जैसा, नहीं तो वो भैया बैठे ना विवेकानंद स्वामी जैसे, विवेकानंद जैसे। क्यों? एक बार की बात है गुरुजी हम लोगों को कातंत्र रूपमाला व्याकरण पढ़ाते थे। सब महाराज गुरुजी बैठे थे, सब महाराज बैठे थे और संग में एक महाराज जी थे, नवदीक्षित महाराज जी थे, धीर सागर जी, और वो ऐसे बैठे थे क्लास में, आचार्य पढ़ा रहे थे वो ऐसे। तो आचार्य की डांट भी कभी कभी बहुत शिक्षाप्रद होती है और इतनी कभी कभी इतनी मीठी डांट रहती है कि उसके साथ मनोरंजन भी हो जाता है। तो सभी महाराज पढ़ रहे थे, गुरुजी सिखा रहे थे, स्लेट पर लेट करके भी उसको बता रहे थे।
क्षीरसागर महाराज जी ऐसे बैठे थे। गुरुजी ने कहा, क्यों विवेकानंद के जैसे बैठे हो? तो समझ में नहीं आया, इधर उधर देखने लगे। फिर भी महाराज जी को ध्यान में नहीं आया, वैसे ही बैठे रहे हो। अरे धीर सागर जी, आपसे ही बोल रहा हूं, विवेकानंद के जैसे बैठे हो। जी अच्छा से। गुरु जी की शिक्षा भी अद्भुत रहती थी। एक बार बिहार करके आए और एक एलक जी थे और बैठे दीवार से टिक करके प्रतिमण कर रहे थे। तो गुरुजी पसंद नहीं करते थे। गुरुजी सिंहासन पर बैठते थे लेकिन कभी सिंहासन से टिकते नहीं थे। इतनी वृद्धावस्था होने के बाद भी कभी गुरुजी टिक करके नहीं बैठते थे। हाँ, कभी अस्वस्थ हैं, कोई विशेष परिस्थिति, वो बात अलग है। तो महाराज जी आराम से बैठे और पुस्तक लेके प्रतिगमन कर रहे थे। बिहार करके आए थे, गुरुजी का प्रतिगमन हो गया और लघु शंका के लिए वहां से निकले और एक हाथ में पीछी कमंडल और उधर देखा, थोड़े रुके। क्यों एलक जी, टिकने के लिए सिंहासन मंगा दूं? क्षमा गुरुजी, क्षमा। तो जैसे वो दृढ़ थे और उसी प्रकार से हम लोगों को भी दृढ़ बनाने के लिए हमेशा प्रेरणा देते थे। जिस प्रकार से वो पक्के थे उसी प्रकार से हम लोगों को भी पक्का बनाने की प्रेरणा देते थे, शिक्षा देते थे। कभी प्रेम से, कभी मनोरंजन के साथ और कभी डांट करके भी। महाराज अच्छा सी डांटते भी थे। हाँ, डांटते थे। फिर कभी सुनाएंगे, क्योंकि कहा है 10 बजे तक लेना। 10 बज गए क्या? हो गया टाइम, आगे का विषय कर लेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धुम्। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।